अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सरवाइव करने के काबिल बनाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ पे अपनी वाटर की जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं और वाटर की क्वांटिटी को अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल करते हैं। इस बेस पे हम प्लांट्स को जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास मीज़ोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं और ज़ीरोफाइट्स हैं। अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स की बात करें, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो अर्थ पर रहते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है वो 2 तरह का होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। और ये टेरेस्ट्रियल में ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और ना ही बहुत ज़्यादा वेट होता है, यानी मीडियोकर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम नहीं होता। इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो रूट्स हैं, दे हैव वेल डिवेलप्ड रूट्स। इनके पास रूट सिस्टम पूरा एक वेल डिवेलप्ड होता है, बहुत डीप रूट्स होती हैं टू एब्जॉर्ब वाटर, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इनकी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं। सेकंड जो इनके पास अडेप्टेशन है वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल इनके पास जो है वो एक वैक्सी लेयर होती है स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर, जो इसके अंदर वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है, यानी कि वहाँ से वाटर लॉस नहीं होता। थर्ड जो इनके पास अडेप्टेशन है, दे क्लोज स्टोमेटा टू अवॉइड ट्रांसपायरेशन। जब इनको लगता है कि इनके पास डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर डेफिशिएंसी हो रही है और बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया, डाउन हो गया और वो पूरा नहीं है, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से ट्रांसपायरेशन रुक जाती है और वाटर जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है और वाटर के कंटेंट को ये अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन कर लेते हैं। इसकी जो अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास मेज, रोज, मैंगो, यानी जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं या वेट सॉइल के अंदर रहते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते होते हैं। हाइड्रोफाइट्स की अगर हम अडेप्टेशन देखें तो इन्होंने भी अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया होता है, जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, रहते हैं और अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। सबसे पहले इनके पास जो है इनकी पूरी जो बॉडी होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि अपनी बॉडी में ये रूट्स के साथ साथ बाकी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। ज़्यादा ब्रॉडर लीव होने की वजह से इनके पास स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं उतना ही ट्रांसपायरेशन जो रेट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट इनके पास ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन से ये अपना जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से लूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी डेप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की जो अपर सरफेस है, लोअर सरफेस तो वाटर के अंदर डिप होती है, ये इसके वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं लीव्स। तो जो अपर सरफेस है वो क्या करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा की हेल्प से वाटर जो है वो फिर वहाँ से लूज हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है थ्रू वेपर्स। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में है वाटर लिली, यानी कि आबी कमल का पौधा जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, जिसके लीव्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं और वहाँ से जो है ये अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्टोमेटा से अपर सरफेस से रिमूव कर देता है और अपने आप को ये सर्वाइव कर सकता है इतने ज़्यादा जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। थर्ड जो हमारे पास अडेप्टेशन है ये ज़ीरोफाइट्स हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट्स की अगर हम बात करें, ज़ीरो का मतलब होता है डेजर्ट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेजर्ट्स के अंदर रहते होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो ज़ीरोफाइट्स हैव डीप रूट्स, बहुत गहरी जड़ें होती हैं जो गहराई से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनकी अगर हम बात करें, दे हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा बहुत
कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, ताकि वाटर जो है उसको ये कम से कम लूज़ करें और वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकें। इसके अलावा इनके लीव्स जो होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं, शॉर्टर इन साइज़ होते हैं, एंड दे हैव देयर स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ की जो नीचे वाली जो एपिडर्मिस है वहाँ पर होते हैं, ताकि वहाँ से कम जो है वो इवेपोरेशन हो। नेक्स्ट एडेप्टेशन है थिक वैक्सी क्यूटिकल। इनके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी सरफेस से वाटर लॉस नहीं होता। हमें पता है कि जो क्यूटिकल है वो एज अ इंसुलेटर काम करती है, वो वाटर और हीट को लूज नहीं होने देती, उसके लॉस को कम से कम करती है। तो थिक वैक्सी क्यूटिकल इनको जो है वो प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन से। इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, दे हैव लार्ज पैरेन्काइमा सेल्स टू स्टोर वाटर। इनके पास बड़े बड़े पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनकी रूट्स के अंदर और इनके स्टेम्स के अंदर, जहाँ पे ये अपने वाटर को स्टोर करते हैं। और ऐसी रूट या स्टेम जिनके पास लार्ज पैरेन्काइमा सेल होते हैं स्टोर करने के लिए वाटर, उन्हें हम सक्युलेंट ऑर्गन्स कहते होते हैं। ये इनका स्पेशल फीचर है, जिसकी हेल्प से ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और उससे जो है वो अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं जब ये डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कैक्टस। कैक्टस सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ज़ीरोफाइट्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स हैं दे आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं ये भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते होते हैं, बट दे लिव इन साल्टी वाटर। यानी कि ये साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते होते हैं, हम कह सकते हैं ओशंस या सीज के अंदर। अब साल्टी इन्वायरमेंट की वजह से जो वाटर है, वाटर ट्राइज टू मूव आउट ऑफ देयर हाइपोटोनिक बॉडी। क्योंकि उनकी बॉडी हाइपोटोनिक होती है, बॉडी के अंदर साल्ट की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, और इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो वहाँ से बाहर मूव करे प्लांट की बॉडी से। बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मूव करे। अब जब वाटर आउटसाइड मूव करता है, तो जो बाहर से साल्ट होते हैं वो इनसाइड मूव करते हैं, यानी ये साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर आउटसाइड इन्वायरमेंट से। इस तरीके से क्या होता है, इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउटसाइड। जब अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, वाटर मूव नहीं करता बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इसलिए जो एक्सेस साल्ट होते हैं उनको सेल्स के अंदर या तो स्टोर कर लिया जाता है, या उसे जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं लीव्स के पास, उसके थ्रू उसे ये प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर मेंटेन रह जाता है, और इस तरह से जो है वो इनकी हम कहते हैं कि साल्ट के अंदर ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत सारी जो सी ग्रासेस हैं वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स में आती हैं। ये हमारे पास थे प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, यानी कि ऑस्मोसिस को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कैसे मेंटेन करते हैं प्लांट्स। उसमें हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, और आगे हमने उनकी अडेप्टेशंस भी देखी।